राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में एक माँ का दिल टूट गया है क्योंकि अनुपमा को पता लग गया है कि तोशु ने ही चोरी की है और उसकी वजह से ही उसको जेल की हवा खानी पड़ी। अब देखना होगा कि अनुपमा तोशु को जेल की हवा खिलाती भी है या नहीं। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में लड़ते लड़ते अरमान भी अभीरा का पूरा ध्यान रख रहा है और दादीसा को लगने लगा है कि भाई अरमान तो जोरू का गुलाम हो गया है। अब अभीरा के लिए वो फूफा सा से भी भिड़ने वाला है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी का नया तांडव होने वाला है, तो दूसरी तरफ सभी उसके मामा जी का भी भांडा फोड़ करने वाली है। तो दोस्तों, ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में जबरदस्त मोड़ आ गया है, लेकिन अनुपमा भले ही जेल गई लेकिन तोशु का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। अब तोशु ने भी तो अनुपमा को जेल पहुंचाया है। अनुपमा के लिए ये बात बिल्कुल दिल तोड़ने वाली है। पहले अहमदाबाद में भी तोशु की करतूत की वजह से अनुपमा को अपमानित होना पड़ता था। अब अमेरिका में भी यही चल रहा है। अब बा भी अपने पोते तोशु का बचाव कर रही है, लेकिन अब अनुपमा ने भी ठान लिया है कि वो तोशु के मुंह से सारा सच उगलवा कर रहेगी। आज होता ये है कि तोशु डरा है, तो वहीं ये बात सिर्फ वनराज को पता है, लेकिन शक तो किंजल को भी हो गया है तोशु पर। इसलिए वो तोशु से बात करती है, लेकिन तोशु तो डर के मारे बात बताने को ही तैयार नहीं। अब किंजल बार बार तोशु से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मास्टर की थी, लेकिन फिर भी लॉकर के रूम में चोरी कैसे हो गई। अब तोशु जवाब नहीं दे पाता कि वो क्या कहे। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि भाई चोरी किसने की और बिना ही जवाब दिए वहां से निकल जाता है। लेकिन किंजल को बातों ही बातों में इस बात का अंदाजा हो गया है कि भाई तोशु के साथ मारपीट करने वाले गुंडे वही लोग हैं जो तोशु से पैसा मांगने के लिए घर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जेल से बाहर आ गई है। दीपू ने उसकी जमानत करवा दी है। अब अनुपमा सीधे तोशु से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उससे चोरी के ढेर सारे सवाल करती है। अनुपमा ये भी पूछ लेती है कि जब चाबी तुम्हारे पास थी, जिम्मेदारी सारी तुम्हारी थी, तो चोरी कैसे हुई। अब अनुपमा के सवाल सुनकर बा भड़क जाती है और बोलती है कि दुनिया की माँ अपने बच्चों की गलती छुपाती है, लेकिन तू तो खुद ही अपने बच्चे को चोर बता रही है। अब अनुपमा बताती है कि भाई मैं जेल के अंदर रहकर आई हूँ, लेकिन मेरे परिवार का कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। एक बाहर के इंसान ने मेरी बेल करवाई है। अब ये सुनकर बा शांत हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ छोटी मुंबई में श्रुति का ख्याल रखती है और तभी उसे पता चलता है कि अनुपमा की वजह से इवेंट में पंगा हुआ है। तो ये सुनकर वो भड़क जाती है और मन ही मन कहती है कि पापा को तो अनुपमा मिल गई है और अब वो उसे भूल जाएंगे। अब तक तो उनका पैचअप भी हो गया होगा, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तोशु की चोरी का सबूत भी मिल गया है। अब अनुज ने फुटेज चेक कर ली है और अनुपमा को बता दिया है, जिससे अनुपमा बेचारी बहुत परेशान है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की सेवा में लगा अरमान अब जोरू का गुलाम हो गया है। दादीसा को लग रहा है कि अभीरा के चक्कर में कहीं वो केस ना हार जाए और उसे जेल न जाना पड़े, इसलिए वो अरमान को आड़े हाथ लेने वाली है। जबकि अभीरा इतना चोट लगने के बाद भी अपने केस पर पूरा फोकस कर रही है। आज होता ये है कि अभीरा घर आ गई है और दादीसा नाराज है। अब दादीसा कहती है कि क्या ही स्वागत करें इसका, फिर कोई नई मुसीबत लेकर आ जाएगी या कोई नया तमाशा कर देगी। अब इस पर अभीरा जवाब देती है कि ठीक है दादीसा, आप मेरा स्वागत मत कीजिए, वैसे भी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों को चोट तो लगती रहती है। अब बेचारी अभीरा दर्द में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों से उसका पैर लुढ़क जाता है। लेकिन एंड मौके पर अरमान उसे गिरने से बचा लेता है। अरमान उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। इस दौरान माधव और फूफासा के बीच बहस हो जाती है। फूफासा कहते हैं कि अरमान तो जोरू का गुलाम बन गया है और केस की जगह अभीरा के कदमों में पड़ा है। अब दादीसा को भी लगने लगा है कि अरमान अपने रास्ते से भटक गया है और वो जेल जा सकती है। इसके बाद अरमान अभीरा का पूरा ध्यान रखता है और अभीरा के लिए अपने हाथों से नूडल भी बनाता है और वहाँ पर रूही भी आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय फूफासा अपनी सास यानी दादीसा कावेरी के सामने केस से जुड़े पेपर लाते हैं और अरमान के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि अरमान का ध्यान तो सिर्फ अभीरा पर है। अब दादीसा को वाकई यकीन हो गया है कि अभीरा कुछ न कुछ कांड करवा कर रहेगी। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी ने मोर्चा खोल दिया है और ईशान उसे संभाल नहीं पा रहा, लेकिन सभी सही साबित होगी और ईशान का मुंह छोटा सा हो जाएगा। आज होता ये है कि कॉलेज में सभी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया है। सभी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर ईशान के पास जाएगी। अब सभी ईशान को सारी बात बताएगी कि कॉलेज में फीस देने के बाद भी बच्चों को रसीद नहीं दी जा रही और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फीस भरी ही नहीं गई है। अब ईशान मामले की जड़ तक जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में ईशान मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा, लेकिन सभी ऑफिस के लोगों की गलती साबित नहीं कर पाएगी। ऐसे में सभी कॉलेज के बच्चों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू कर देगी।
अब आंदोलन शुरू होते ही ईशान घबरा जाएगा। इस बार भी ईशान का गुस्सा सभी पर ही निकलने वाला है। अब ईशान सभी को सबके सामने खरी खोटी सुनाएगा, लेकिन आंदोलन के दबाव में आकर ईशान को मामले की अच्छी तरह से जांच करनी पड़ेगी। अब जल्द ही ईशान को पता चल जाएगा कि उसके नाक के नीचे ही उसके कॉलेज वाले घोटाला कर रहे थे। ऐसे में ईशान फटाफट अपनी गलती सुधारेगा। इतना ही नहीं, ईशान सबके सामने सभी से माफ़ी भी मांगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सभी को ये भी भनक लग गई है कि भाई जो ईशान के मामा है ना, वो उस पर गलत नज़र रखते हैं। अब देखना होगा कि सभी ईशान के मामा का पर्दाफाश कैसे करती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।